हेलो, गुड मॉर्निंग। फिर से मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ तो पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। पिछले 3 वीडियो मैंने आपको पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में बताया था, 2D के बारे में, 3D के बारे में। SCP के बारे में देखिए आप लिखा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी SCP इन 3D। आज हमें 3D में निकालना है पैकिंग फ्रैक्शन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने निकाला था 2D के लिए। तो 2D में जो SCP का पैकिंग फ्रैक्शन आया था, आपको याद होगा 91% भाग जो है कवर किया जा रहा था, 9% भाग जो है वैकेंट था। आज हमें 3D में निकालना है तो यहाँ पर 3D वाला फार्मूला बनाएंगे। उसके पहले मैं बता दूँ यहाँ पर एटम्स की जो अरेंजमेंट है, तो बता दूँ पहले एटम जो है यहाँ पर कुछ ऐसे अरेंज्ड होते हैं। यहाँ पर चूँकि यहाँ पर जो कणों को हमने स्फेरिकल माना है, गोलाकार, ठीक, स्फेरिकल माना है, ये इस तरह स्फेरिकल है, ये भी 1D में चल रहा है। अब इसके नीचे अगर हम एक लेयर लगाते हैं इस तरह, तो ये यहाँ से 2D चालू हो जाता है, 2D, ठीक, यानी कि 2 डायमेंशनल क्रिस्टल। इस तरह एक लेयर और बनाते हैं। तो अभी ये जो बना हुआ है फिगर, ये 2D में बना हुआ है। किस में बना हुआ है? 2D में, ठीक। तो 2D में बना हुआ है, तो ये जो एटम्स हैं इनके हम सेंटर में, सेंटरों को हम यहाँ पे इस तरह मिला देते हैं, इस तरह हम यहाँ पे इसको मिला देते हैं, ठीक। तो अभी ये 2D में है। अब हम करेंगे क्या कि इनके ऊपर एक लेयर और रखते हैं, इस तरह हम एक लेयर और रख देते हैं एटम्स की, इस तरह ये। तो ये वाली लेयर हो गई A लेयर, ठीक, ये वाली जो है B हो जाएगी, फिर यहाँ से A चालू हो जाएगी। तो ये किस प्रकार का है? AB प्रकार का, AB, ठीक। तो यहाँ पर जब हमने इसके ऊपर 3 गोले इस तरह रख दिए तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ये 3D, इसी को बोलते हैं 3D। तो हमने इसके पहले जो है SCP में क्लोज पैकिंग निकाला था 2D के लिए। अब यहाँ पे हमें निकालना है 3D के लिए। तो फार्मूला फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि पैकिंग फ्रैक्शन का जो फार्मूला होता है PF फॉर 3D, ठीक, 3D, इसका फार्मूला क्या होता है? Z इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम, ठीक, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यानी यहाँ पर हमें वॉल्यूम लेना है, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पर निकालने पहले, ताकि आगे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर यहाँ पर हम देखें कि ये जो बना हुआ 3D, इसको ज़रा हम यहाँ पर अलग से इसका एक प्रोजेक्शन बना लेंगे, ठीक। इस तरह हम इसका यहाँ पर एक प्रोजेक्शन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, ताकि हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरह, ठीक। ये यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन हम बना रहे हैं। इस तरह आप भी बना सकते हैं। इसको आप ऐसे यहाँ पे मिलाएंगे, ये यहाँ से, ठीक, इसको ऐसे मिला देंगे, ये। अब यहाँ पर ये एटम है, ये एटम यहाँ पर कॉर्नर में रखे गए हैं, और इसको जो है हम ये वाले को हम ऐसे मिला देंगे यहाँ पर, ठीक। ये एटम जो है इस तरह रखे गए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो 6 आपको गोले दिख रहे हैं, ये 6 हमने यहाँ पर दिखाया है, ठीक। ऐसी एक लेयर इसके ऊपर होगी तो ये होगा, या मान लेते ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला है, ठीक। इसके बीच में देखिए एक ये है, तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे बना दिया, ये, ठीक। अब ये 3 गोले देख रहे हैं आप, ये 3 गोले, जब 3 हमने बना दिया तो क्या बन गया? 3D। तो ये 3 गोले हम यहाँ पे बना दिए इस तरह, ये। तो ये जो हमने बनाया है पैटर्न, इसी को हमने प्रोजेक्शन के रूप में ऐसे बना दिया है, ठीक। तो ये बात क्लियर हुई। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम यहीं पर निकाल लें, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, ठीक। अगर हम बात करें कि इस एटम की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, ठीक। यानी कि ये गोला कितने गोलों के टच में है, कितने गोलों के टच में है? तो 6 तो यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक, प्लस इसके अलावा 3 गोले यहाँ पर हैं,
और ठीक 3 गोले इसके ऊपर भी होंगे, यानी 2 कर दें, कितना हो जाएगा 12, यानी इसका जो CN नंबर आ गया 12। अब यहीं पर हम निकाल लें कि इसमें कितने, यानी इस यूनिट सेल में कितने नंबर के एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एटम्स, नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एटम, मतलब कि Z हमें निकालना है, कितने एटम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ये जो है, ये एटम कितने एटम के टच में आ रहा है। तो आप देखेंगे जैसे ये एटम है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह ये 3 गोलों के टच में है ये वाला, ठीक वैसे ही इसके ऊपर एक लेयर और बनी होगी, तो ये ऐसे यहाँ पे टच करेगा, यानी कि ये जो है 6 गोलों के संपर्क में है, 6। तो इसका जो पार्टिसिपेट कितना हो जाएगा 1/6, यानी यहाँ पे जो गोले हैं इनका जो कंट्रीब्यूशन कितना 1/6, और यहाँ पे जो एटम है इसका आधा भाग बाहर निकला होगा, आधा अंदर, तो इसका जो कितना हो जाएगा 1/2। अब ये जो 3 गोले हैं ये 100% अंदर रहेंगे, कितने 100% अंदर रहेंगे, इसका भी 1/2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम निकालना है नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एटम, तो यहाँ पे निकाल लेंगे, 6 गोले इस लेयर में है, 6 यहाँ पर हैं, तो कितने हो जाएंगे 12, ठीक। अब प्रत्येक का जो कंट्रीब्यूशन होता है 1/6, तो यहाँ पे कर देंगे 1/6 प्लस लगाएंगे, ठीक। अब ये 3 गोले ये तो 100% इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ करेंगे 3 × 1 प्लस। अब देखिए 2 गोले यहाँ पर हैं, प्रत्येक का जो कंट्रीब्यूशन है 1/2 है, तो यहाँ पर कर देंगे 2 × 1/2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा टोटल 6, यानी कि नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एटम Z = कितना आ गया 6, ठीक। यानी Z के स्थान पर हम इतना रख सकते हैं। अब हमें याद यहाँ पे निकालना क्या है कि वॉल्यूम ऑफ 1 एटम तो होता है 4/3 πr³, लेकिन हमें यहाँ पे यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ पहले से निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा बेस एरिया ऑफ यूनिट सेल इनटू हाइट, यानी कि H, इसके स्थान पर हम कर दें H। अब इसके पहले हमने जब HCP निकाला था, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में, तो वहाँ पे आपको याद होगा कि जो बेस एरिया जो निकल कर आया था वो कितना आया था 6√3r², ये आया था, ठीक, गुणते H। अब अगर H निकाल कर हम यहाँ पे रख दें तो यहाँ पर इस यूनिट सेल का वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम में H निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे, तो एक लेयर तो ये वाली हो गई A लेयर, ठीक, और यहाँ पर ये B लेयर हो जाएगी, फिर यहाँ पे A लेयर हो जाएगी। तो यहाँ की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये मान लेते हैं कि ये जो है डिस्टेंस H है, ठीक। अब ये जो 3 गोले यहाँ पे रखे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 गोले यहाँ पर हैं, एक इसके नीचे, तो इसको जरा हम अलग से यहाँ पर बना देते हैं, अलग से, ये इस तरह, ये 3 गोले ऐसे, ठीक। और इन 3 गोलों के देखिए इधर अंदर की तरफ एक गोला, उसको मान लेते हैं ऊपर ऐसे रखा हुआ है, तो 1 2 3 और चौथा गोला यहाँ पर, ठीक। अभी यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे बना देंगे इस तरह, यानी कि ऐसे बना देंगे ये, ठीक, और इसके ऊपर ये ऐसे रखा है मान लिया। अब यहाँ पे देखिए ये सबके सेंटर हैं, सेंटर आपको दिख रहा है, इसका भी सेंटर है, तो ये जो गोले हैं आपस में टच कर रहे हैं, तो इसको हम जरा ऐसे मिला दें, ठीक। अब एक की जो डिस्टेंस होती है r है, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2r हो जाएगी, और यहाँ पे देखिए ये वाइड दिख रहे हैं, ये जो वाइड है, और ये जो त्रिज्या है इसको मान लेते हैं r है, और ये दूरी x मान लेते हैं। अब इसको जब ऐसे यहाँ पर मिला देते हैं, ये ऐसे यहाँ पर, तो हमें जो है ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, तो ये जो लंबाई हो जाएगी यहाँ पे, ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी h/2, ठीक। यहाँ पर जो एक त्रिभुज बन रहा है, अगर देखें यहाँ पर एक वाइड है, तो ये जो लंबाई h है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये पूरा एंगल बना तो h/2 हो जाएगी ये हाइट। तो अब यहाँ पे देखें,
अब यहाँ पे लगा देंगे वो फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय का, यानी कि ये हो जाएगा 2r² बराबर ये वाली लंबाई कितनी हो गई h/2 का होल स्क्वायर, और ये वाली जो लाइन हमने माना, ये जो आधार है ये कितना माना x², ये जो यहाँ पे कर्ण बन रहा है x²। अब x हमें निकालना है, x निकाल कर हम यहाँ पे रख दें, तो यहाँ से हम h निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर जो आधार है वो क्या है, आधार हमारा r/x हो जाएगा, ठीक, r/x हो गया। अब cos 30 का मान, ये पूरा जो समबाहु त्रिभुज बन रहा है ये कितना होगा 60, तो यहाँ पे इसका आधा कितना हो जाएगा 30, यानी कि cos 30 अंश बराबर यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर r/x, और cos 30 का मान कितना होता है √3/2 बराबर r/x। तो यहाँ से निकाल लेंगे x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 2r, ठीक, अपान √3। अब इस x का मान जो आया है यहाँ पर, इस x का मान यहाँ पे रख देंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2r² बराबर h/2 का होल स्क्वायर प्लस x के स्थान पर इसकी वैल्यू रख देंगे, यानी कि 2r/√3 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो h बराबर यहाँ पे जो संख्या आएगी वो आ जाएगी 4√2/√3 r। ये जो h का मान आया है, इस h का मान हम यहाँ पे रख दें, अगर हम h का मान यहाँ पे रख दें तो ये जो है वॉल्यूम आ जाएगा यूनिट सेल का, तो h के स्थान पर हम मान रख देंगे यहाँ पर, यानी यहाँ पर रखेंगे 6√3r², h का मान यहाँ रखेंगे 4√2/√3 r, ठीक, ये इतना मान आ गया। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, गुणा कराइए, हल कर लेंगे, यहाँ पर कितना आ गया 24√2, आगे कितना आ रहा है 24√2। अब r² यहाँ पर एक है और एक r यहाँ पर कितना हो जाएगा r3, यानी कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आ गया यहाँ पर ये। अब यहाँ से हम पैकिंग फंक्शन यहाँ पर निकाल लेंगे, यानी कि पैकिंग फंक्शन फॉर 3D किसके लिए HCP है ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा, अब यहाँ पे रख दीजिए मान, इसके सामने रख देते हैं यहाँ पर, ठीक, यहाँ पे रखते हैं। तो z के स्थान पर हम क्या रखेंगे, निकल कर आया था 6, तो z के स्थान पर रखेंगे हम यहाँ पर 6, और गोले का जो आयतन कितना होता है 4/3πr³ अपान, नीचे क्या रखते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकल कर यहाँ पे आया है 24, यानी 24√2r³, r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 74, इसको 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 74%, यानी कि इसका जो है 74% भाग, अगर HCP में, यानी HCP की बात करें तो 3D में 74% भाग जो है गोलों द्वारा भरा गया है, और उसको हम 100 से माइनस कर दें तो उतना भाग जो है वाइड हो जाएगा, यानी कि वाइड एरिया कितना आ गया यहाँ पे वैकेंट भाग 100 माइनस 74 कितना आ जाएगा 26%। यानी कि अगर हम HCP की बात करें 3D में गोलों को इस तरह हम अरेंज करें तो इसमें 74% भाग जो है गोलों द्वारा भरा गया है और 26% भाग जो है गोलों द्वारा खाली किया गया है, यानी जो खाली है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू।